नमस्कार दोस्तों, AK कंप्यूटर्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर मॉसफेट को देख पा रहे हैं, ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है एन चैनल मॉसफेट होता है तो उस पर नंबर सम होता है, मतलब जो लास्ट का नंबर है वो आपको 2, 4, 6, 8, 0 मोस्टली केसेस के अंदर यही होता है। अगर सम नंबर है तो वो एन चैनल मॉसफेट होता है। जैसा कि इस पे नंबर लिखा हुआ है 4710, तो लास्ट का नंबर देखेंगे हम तो हमें सम मिल रहा है, तो ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है। बाकी इसका टेस्टिंग करके भी हम पता कर सकते हैं कि एन चैनल मॉसफेट है। आप गूगल खोल के भी इसके नंबर वहाँ डालकर पता कर सकते हैं। चलिए मैं गूगल पे आपको बता देता हूँ। (4710) टाइप ऑफ कंट्रोल चैनल एन चैनल। मैक्सिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज 30 वोल्ट। इसका VGS 2.3 वोल्ट। मल्टीमीटर से हम टेस्टिंग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे उस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए ऊपर के चारों पॉइंट एक साथ 1, 2, 3, तो ये इसका डॉट लगा हुआ है। तो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 1, 2, 3 आपस में कनेक्ट हैं, ये इसका सोर्स होता है। पिन नंबर 4 इसका गेट है। पिन नंबर 5, 6, 7, 8 इसका ड्रेन है। हम इस तरह से समझ सकते हैं। 1, 2, 3 पिन तो इसका सोर्स, ये पिन इसका गेट, और ऊपर के जो चारों पिन हैं आपस में कनेक्ट हैं, इसका ड्रेन है। डेस्कटॉप में भी इस तरह से 3 लेग का मॉसफेट होता है। ये ड्रेन होता है। डेस्कटॉप में कुछ इस तरह से होता है ड्रेन। ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये गेट होता है, ये सोर्स होता है। वहीं लैपटॉप में 8 लेग मॉसफेट पे आते हैं तो ये ड्रेन है हमारा, और 1, 2, 3 पिन हमारा सोर्स होता है, और पिन नंबर 4 हमारा गेट होता है। ड्रेन और सोर्स के बीच में डायोड लगा होता है, तो उसी की टेस्टिंग के आधार पर हम पता करते हैं कि ये एन चैनल है या पी चैनल है। देखिए अभी पोजीशन हमारा यहाँ पर हमारा ड्रेन है और यहाँ हमारा सोर्स है। हम फिलहाल इस पर बात करते हैं ये किस तरह से कनेक्ट हैं। तो हम मल्टीमीटर को बीप रेंच पे ले लेंगे, डायोड बीप रेंच। अभी आपको रेड प्रोब को ड्रेन पर, ब्लैक प्रोब को सोर्स पर, तो मेरा मल्टीमीटर का रीडिंग 1000 से बढ़ता हुआ 1 पर चला गया। अब मैं प्रोब को रिवर्स करता हूँ। देखिए मेरे मल्टीमीटर पर रीडिंग आ रहा है 120। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
आप मल्टीमीटर पे देखिए, मैं अभी रेड प्रोब को ड्रेन पर, ब्लैक प्रोब को सोर्स पर लगा रहा हूँ। तो देखिए 1 पे जाता है। अब मैं प्रोब को रिवर्स करता हूँ। आप रीडिंग देख पा रहे हैं 120। तो देखिए क्या हुआ, जब मैंने रेड प्रोब को ड्रेन पर रखा, ब्लैक प्रोब को सोर्स पर रखा, तो मतलब कोई रीडिंग नहीं आया। और जब ब्लैक प्रोब को मैंने यहाँ रखा और रेड प्रोब को यहाँ पर रखा तो रीडिंग आया। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा डायोड होता है। इस डायोड के इधर रेड प्रोब हो और इधर ब्लैक प्रोब हो। इस साइड पे इसका एनोड होता है, इस साइड पे इसका कैथोड होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो रेड प्रोब को हमने इस साइड रखा, मतलब हमारा रेड प्रोब सोर्स पर था और ब्लैक प्रोब ड्रेन पर था, तब रीडिंग आया। तो ड्रेन का जो डायोड का पोजीशन हुआ वो हमारा इस तरह से होगा। मतलब डायोड का जो पोजीशन है वो ड्रेन टू सोर्स टू ड्रेन है। अगर सोर्स टू ड्रेन डायोड लगा होता है तो हमारा वो एन चैनल मॉसफेट होता है। और डायोड का अगर ये पोजीशन ड्रेन से सोर्स की तरफ रहता है तो हमारा वो पी चैनल मॉसफेट होता है। तो हमने मल्टीमीटर से कंफर्म कर लिया कि ये जो मॉसफेट लगा हुआ है ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है। नंबर से हमने पता कर लिया, गूगल देख के भी हमने पता कर लिया, बाकी स्कीमेटिक डायग्राम से भी हम पता कर सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग हमने कर ली। अब हम इस पे छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं कि इस पर वोल्टेज देते हैं और गेट का वोल्टेज चेंज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या परिवर्तन होता है, ये किस हिसाब से वोल्टेज को आउट करता है। और एन चैनल का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो आप जानते हैं, वोल्टेज जो इस पे इनपुट होगा वो ड्रेन पर होगा। मतलब इसका इनपुट साइड ड्रेन होगा और आउटपुट साइड इसका सोर्स होगा। मतलब इस साइड इसका इनपुट होगा और सोर्स से आउटपुट होगा। सोर्स से आउटपुट किस हिसाब से होगा ये डिपेंड करेगा इसके गेट पर, क्योंकि गेट का जो वोल्टेज बढ़ेगा उस हिसाब से इस पे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मॉसफेट के ड्रेन को, सोर्स को गेट पर वायर को कनेक्ट करके ये 3 मीटर लगा लिए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हमारे ड्रेन पे कनेक्ट है, ये हमारे सोर्स पर कनेक्ट है और ये हमारे गेट पर कनेक्ट है। मैंने इस समय 2 डीसी मशीन का यूज़ किया है। यहाँ पर एक डीसी मशीन से मैंने गेट पे सप्लाई दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और एक डीसी मशीन से मैंने इन मल्टीमीटर को ऑन किया और इसके ड्रेन पर 19 वोल्ट दिया है। तो देखिए इस समय गेट पर 25 वोल्ट है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज को आउट कर रहा है 19 वोल्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसके गेट के वोल्टेज को धीरे धीरे कम करता हूँ। देखिए 24 वोल्ट, कोई फर्क नहीं हुआ, 19 हमारा पूरा आउट हो रहा है। 23.4 पूरा आउट है,
22.7, 5, 4, 3, 2, 1, 21। तो देखिए अभी तक हमारा पूरा वोल्टेज आउट है इस समय 20 वोल्ट 21 वोल्ट तक। 20.7 पे देखिए इसने चेंजेस हुआ। जैसे ही हम 20.8 तक ये 19 को आउट कर रहा है। 20.7 होते पहले देखिए 18.8 वोल्ट हो जाता है। हमारा ड्रेन का वोल्टेज फिक्स है। सोर्स पर देखिए वोल्टेज कम हुआ 20.6 पर 18.8 को आउट कर रहा है ये। ताकि हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा है कि ये एज ए रेगुलेटर भी काम करता है। तो जैसे हम इसको वोल्टेज को धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो इसका बिहेवियर एज ए रेगुलेटर हो रहा है। देखिए मैं गेट का वोल्टेज 20.1 पे 18.3 वोल्टेज को आउट कर रहा है ये। 20 पे देखिए 18.1, 19.9 पे 18 वोल्ट को आउट कर रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ गेट का वोल्टेज कम होता जाएगा सोर्स का वोल्टेज भी कम होता जाएगा। और यहाँ पर हम जो डिफरेंस देखेंगे देखिए 19.5 पे 17.7, 19.5 पे 17.6, 19.4 पे 17.5, 19.3 पे 17.5, 19 वोल्ट। अगर गेट का वोल्टेज 19 वोल्ट है तो ये 17.2 वोल्टेज को आउट कर रहा है। 18.6 पर देखिए तो देखिए मैं धीरे धीरे गेट के वोल्टेज को कम कर रहा हूँ तो हमारे सोर्स पर वोल्टेज कम होता जा रहा है। लगभग 2 से 3 वोल्ट के बीच का डिफरेंस इसमें सोर्स और गेट के बीच में चल रहा है। जो कि इसके VGS को बताता है। थोड़ा और डाउन करते हैं वोल्टेज को। देखिए तो इस तरह हमने देखा एन चैनल मॉसफेट के गेट पर वोल्टेज जैसे जैसे आता है उस हिसाब से ये सोर्स से वोल्टेज को आउट करता है।
देखिए गेट पर 2.74, तो ये 1.6 वोल्ट 69 वोल्टेज आउट कर रहा है ये गेट के वोल्टेज को। तो ये सोर्स से कुछ भी आउट नहीं होगा इसमें। तो ये प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा? अगर आप इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं तो आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, जिस पर हम लाइव देखेंगे कंपोनेंट किस प्रकार से वर्क कर रहा है हमारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।